अस्तेयम का मतलब है चोरी न करना चाहिए। दुनिया में चोर से बढ़कर चुट्टिन, चुट्टिन से बढ़कर चोर भी पाए जाते हैं। कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। एक बार चोरी इंसान करता है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार पकड़ा जाता है, इसलिए चोरी नहीं करना दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में देखूंगा कक्षा 12 जो कि अध्याय 7 से लिया गया है। पाठ का नाम पंचशील सिद्धांत। आज मैं इसका संदर्भ सहित अनुवाद देखूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, पहले पेन कापी खोलकर बैठ जाइयो। पेन कापी लेकर खोलकर बैठ जाइए, क्योंकि कक्षा 12 वाले कान खोलकर सुन लीजिए। इस पाठ से हमेशा जो है संदर्भ अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है यो, आइए पहले संदर्भ हम देख लेते हैं। संदर्भ लिख लियो। आइए, प्रस्तुत संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से उद्धृत है। एक बार फिर सुन लियो। चलिए सुनिए फिर से। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से उद्धृत है। ऐसे लिख लीजिएगा, तब उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालकर लिखना चालू कर दीजिएगा। आइए हम इसका देखते हैं अनुवाद। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, अर्थात पंचशील मिति पंचशील शिष्टाचार विषय का संबंधी सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांता, और महात्मा गौतम बुद्ध ने 5 सिद्धांतों का पंचशील मिति अर्थात पंचशील के नाम से स्वशिष्यान अर्थात अपने शिष्यों को शास्ति स्म उपदेश दिया था। अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। एतः एवायम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृत, और इसलिए यह शब्द अब भी वैसा ही स्वीकृत है। इमे और ये सिद्धांत क्रमशः एवं इस प्रकार है। अर्थात इसलिए यह शब्द अब भी वैसे ही स्वीकृत है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है। पहला आपका क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी को न मारना चाहिए। और दूसरा कवा का है? सत्यम। सत्यम का मतलब है सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा है अस्तेयम। अस्तेयम का मतलब है चोरी न करना चाहिए। दुनिया में चोर से बढ़कर चुट्टिन, चुट्टिन से बढ़कर चोर भी पाए जाते हैं। कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। एक बार चोरी इंसान करता है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार पकड़ा जाता है, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा है अप्रमाद। अप्रमाद का मतलब है आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे घर पर मम्मी कहती है बेटवा एक बाल्टी पानी लेकर आओ, लेकिन बेटवा का ही सुने, उसके अंदर आलस्य भरा होता है तो बैठा रहता है, बोलता है हाँ मम्मी लेकर आते हैं, लेकिन लेकर आता नहीं है। जिनके अंदर आलस्य नहीं रहता है वह तुरंत काम फटाक देना जो है
कर देता है। इसलिए अपने अंदर से आलस्यपन को दूर रखना चाहिए। और पांचवा है ब्रह्मचर्यम इति, और ब्रह्मचर्यम स्थापित करना चाहिए। आगे आइए देखते हैं, एक बार फिर देख लीजिए इसको जो है। अहिंसा अर्थात किसी को न मारना चाहिए, सत्यम सत्य बोलना चाहिए, अस्तेयम चोरी नहीं करना चाहिए, और अप्रमादा और आलस्य जो है ना करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य इति, और ब्रह्मचर्य स्थापित करना चाहिए। एक बार फिर आइए देखते हैं। बौद्ध युग में सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की अभ्युत्थानाय और उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन और प्रयुक्त थे। अर्थात बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। परमद्य इमे सिद्धांत, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री सहयोग कारणानि, सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधनानि संति साधन है। अर्थात पारस्परिक, ये जो है सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व की शांति के साधन है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिकृत और सिद्धांत के आधार पर एवाभवत और पर हुई थी। अर्थात राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही क्योंकि उभावपि देशों बौद्ध धर्म में, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो आस्था रखते थे, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, इसलिए ये दोनों से मित्रता हुई देश से। आधुनिक जगती विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम नया राजनैतिक स्वरूप गृहीतवंत और ग्रहण किया है। और इसलिए क्योंकि आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो आपको समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और एक बार ललका वाला बटन टिप कर तभी जाइएगा। चलते हैं, अगली वीडियो में आते हैं। राधे राधे।